आप सबका स्वागत है हमारे ड्रीम जॉब वैकेंसी में। तो फाइनली आज देखेंगे कि आरआरबी टेक्नीशियन 3 की 12th पीसीएम एंड आईटीआई ऑल आईटीआई ट्रेड की आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है चेन्नई जोन से, क्योंकि आप बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर आप थोड़ा सा चेन्नई जोन के बारे में बताइए। तो रैंकर्स गुरु आईक्यू का जो कि यहाँ पर डेटा आया है तो उसी के बेस पर मैं आपको बताऊंगा। और टोटल यहाँ लगभग 2 लाख के करीब यहाँ पे जो कि इनका डेटा जारी हुआ था सभी स्टूडेंट्स के। तो इसमें कुछ डेटा जो कि स्टूडेंट्स ने रियल में अपने डेटा शेयर किए और कुछ जो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डेटा यहाँ पे मतलब फालतू में भी यहाँ पे शेयर किए गए। तो सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक सभी स्टूडेंट्स बने रहना, जितने भी चेन्नई जोन से स्टूडेंट्स होंगे वो। और साथ में यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मैंने जो लिखा है इसमें, तो नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर तक सारे स्टूडेंट्स के बढ़ सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे जो जिनका नंबर 50 से 60 आ रहे चेन्नई जोन के अंदर, 50 से 60 नंबर आ रहे चेन्नई में, बट क्या उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाना मुश्किल है कि नहीं, ये सब कुछ बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक देखना। पहले बात कर लेते हैं चेन्नई जोन से। यहाँ पे देखो, अगर मैं आप लोग को सीधा सीधा बात करूँ चेन्नई जोन का, तो आप लोग को पता है सबसे ज़्यादा अगर आप लोग बात करोगे ना वैकेंसी आपकी चेन्नई जोन में, जो कि 2716 वैकेंसी आपकी चेन्नई जोन में। तो यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी आपको चेन्नई जोन में देखने को मिली है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। और यहाँ पे सारे पोस्ट लगभग मुझे लगता है यहाँ पे सारे पोस्ट यहाँ पे मतलब है आपके, जो भी आप सोच रहे हो जितने भी सारे पोस्ट आपके यहाँ पे लगभग है। तो अच्छी खासी आपकी यहाँ पे जो कि वैकेंसी रहने वाली है और अच्छी खासी यहाँ पे आपकी कट ऑफ भी थोड़ी सी यहाँ हो सकता है आपको जितने भी आपके यहाँ पर 21 आरआरबी है, 21 आरआरबी में सबसे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी कट ऑफ को लेकर। चाहे आप कोई भी ट्रेड किया हो, चाहे 12th पीसीएम से हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, वायरमैन हो, चाहे आप किसी भी ट्रेड से, चाहे कारपेंटर हो, सभी ट्रेड से यहाँ पे राहत मिलेगी। यहाँ पे सारे पोस्ट लगभग यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे सारे पोस्ट चेन्नई जोन ने दिया है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि चेन्नई जोन से यहाँ पे कट ऑफ क्या मतलब डेटा क्या जो आया है। तो देखो चेन्नई का अगर बात करें तो 12th पीसीएम, तो देखो यहाँ पे 12th पीसीएम में बात करें तो इसमें आप लोग को पता है इनके साथ आईटीआई वाले छात्र भी यहाँ पे जो कि फाइट करेंगे, आप लोग सभी को ये भी पता होगा। तो देखो यहाँ पे 91 नंबर से ज़्यादा लाने वाले की संख्या जो कि चेन्नई जोन में 6 लोग है। 86 लाने वाली स्टूडेंट्स की जो रॉ मार्क्स है वो 66 इनको यहाँ पे डेटा शेयर किया गया है। और 81 लाने वाले 204 लोग हैं। और 76 नंबर से ज़्यादा लाने वाले रॉ मार्क्स यहाँ पे 491 लोग हैं। तो ठीक ठाक यहाँ पर जो कि आपकी स्टूडेंट्स का डेटा शेयर किया। और यहाँ पे बात करें तो 12th पीसीएम में है कितनी वैकेंसी सिग्नल एंड टेलीकॉम की, तो यहाँ पे देखो टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल एंड टेलीकॉम, तो यहाँ पे अगर बात करें तो सिर्फ 71 वैकेंसी इस जोन में है। और नीचे देखा जाए तो सिग्नल एंड टेलीकॉम नहीं है। तो यहाँ पे सिग्नल एंड टेलीकॉम की बात करें तो सिर्फ 71 वैकेंसी है, बाकी ये आपकी ग्रेड 1 की सिग्नल है। तो यहाँ हम ग्रेड 3 की बात कर रहे हैं, तो लगभग यहाँ पे 71 वैकेंसी। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर यहाँ पे लगभग मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 85 प्लस यहाँ पे आपकी यूआर से अगर आपके नंबर आ रहे तो सेफ हो। हाँ, मैं भी बोलूँगा कि इतने नंबर कम से कम आपके रॉ मार्क्स आने चाहिए, तब जाके आपका यहाँ पे चेन्नई जोन से सिलेक्शन होने के चांस बन रहे। तो अदरवाइज आपके यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांस नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें 12th पीसीएम वाले स्टूडेंट्स होते हैं। इस वजह से थोड़ी सी कट ऑफ, चाहे आप किसी भी जोन की बात करो तो थोड़ी सी कट ऑफ 12th पीसीएम वाले की हाई देखने को मिलती है। बाकी ओबीसी की बात करें, ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी, तो इनका लगभग ओबीसी ईडब्ल्यूएस का लगभग प्लस माइनस रहेगा 2-3 नंबर, और एससी एसटी का प्लस माइनस लगभग रहेगा 5 नंबर तक इनका भी रहता है प्लस माइनस जनरल की कंपेयर में। अगर इतने नंबर अगर आ रहे चाहे वो ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, तो आप लोग तो पूरा सेफ हो। मतलब इस जोन से आप लोग का बहुत ज़्यादा जो कि चांस बन रहा है कि सिलेक्शन हो जाएगा चेन्नई जोन से। बाकी यहाँ पे देखो डेटा तो बहुत सारे शेयर किया। अब इसमें मुझे ये नहीं पता कि इसमें कौन से डेटा रियल है, कौन से डेटा स्टूडेंट्स ने फालतू में यहाँ पे जो कि शेयर किया है। मतलब कोई मतलब नहीं है, फिर भी स्टूडेंट्स के मतलब नंबर नहीं आ रहे होंगे, फिर भी यहाँ पे स्टूडेंट्स को डराने के लिए शेयर कर दिया है। 91 वाले भी ऐसा हो सकता है, इसमें भी ऐसे कैंडिडेट हो, तो वो अभी कुछ बोला नहीं जा सकता। क्योंकि देखो यहाँ पे अभी अभी आप लोग को सभी को पता है कि कल यहाँ पे जो कि ग्रुप डी, मैं इसी से एक बेस्ट एग्जांपल आप लोग को देता हूँ। आप लोगों को सभी को पता होगा कल यहाँ पे ग्रुप डी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि यहाँ पे जारी हुआ है बराबर। यहाँ पे सभी जितने भी यूट्यूब पर, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, पर यूट्यूब पर सब बोलते हैं कि यहाँ पे आईटीआई लागू रहेगा, इसके लिए बहुत सारा कोर्ट केस चल रहा है, वो कर रहा है। पर क्या हुआ, जब ग्रुप डी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया तो इसमें सिंपल सी बात है, स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 10th पास के लिए अप्लाई कर दिया। तो देखो यहाँ पे जो चल रहा था सब जगह कि यहाँ पे आईटीआई लागू रहेगा, बट यहाँ पे क्या हुआ, जब
रेलवे ने जब नोटिस जारी किया ऑफिशियल, तो उसमें 10th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और करके लिखा है। तो यहाँ पे दोनों के लिए कर दिया ना, तो यहाँ इस तरीके का मैं बोल रहा हूँ कि इसमें भी ऐसा हो सकता है कि कुछ डेटा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो कि फालतू डेटा भी यहाँ पे स्टूडेंट्स के द्वारा यहाँ पे जो कि भेजा गया होगा, तो वो अभी नहीं बता सकते। जब आपकी ऑफिशियल कट ऑफ आएगी तभी पता चल पाएगा कि क्या सीन है क्या नहीं है। अब देख लेते कारपेंटर। कारपेंटर की टोटल अगर बात करें तो 33 सीट है इस जोन में, तो ठीक ठाक सीट है आपकी कारपेंटर की भी इस जोन के अंदर। तो कारपेंटर की अगर बात करें तो 33 सीट है, तो यहाँ पे ठीक ठाक आपकी वैकेंसी, मतलब स्टूडेंट्स भी यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम ने डेटा शेयर किया। क्या मालूम यहाँ पे और स्टूडेंट्स हो बट ये किसी और जोन मतलब अपना डेटा ना शेयर किए हो। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स का डेटा नहीं शेयर करते ऑल इंडिया के, इसमें कुछ ही स्टूडेंट्स है जो अपना डेटा शेयर करते हो। तो देखो यहाँ पे 81 लाने की संख्या अगर बात करें, एक लोग को यहाँ पे मिला, 76 लाने वाले की लग 4 लोग, 71 लाने वाले 4 लोग, 66 लाने वाले 6 लोग, 61 लाने वाले 11 लोग। अगर बात करें तो 56 लाने वाले 16 लोग। अगर अगर इस डेटा के हिसाब से अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूँ, तो आप यूआर से आपके लगभग यहाँ पे 57 अगर आपके आ रहे रॉ मार्क्स यूआर से, तो आप लोग का यहाँ पर चांस हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए कारपेंटर जोन, मतलब कारपेंटर ट्रेड से अपना चेन्नई जोन से। बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एससी, इससे ओबीसी प्लस माइनस 1-2 नंबर रहेगा, 1 या 2 नंबर कम हो सकता है। और एससी एसटी का यहाँ पे लगभग प्लस माइनस 3 नंबर या 4 नंबर आपके यहाँ पर कम हो सकते हैं। अब देख लेते हैं कि चेन्नई जोन से सीएमए, तो यहाँ पे सीएमए का भी पोस्ट यहाँ पे जो कि इन्होंने यहाँ पे जारी किया है, मतलब डेटा आया है सीएमए। तो सीएमए का यहाँ पे कौन सा ट्रेड होता है आप लोग को पता ही होगा। सीएमए का लगभग मुझे लगता है कोई अदर्स में ही आते हैं सीएमए, तो यहाँ पे भी लगभग देखो स्टूडेंट्स ने डेटा शेयर किया है, तो इनका भी लगभग अगर बात करें तो 55 प्लस के आसपास इनका भी यहाँ पे कट ऑफ जाएगा यूआर का। और बाकी यहाँ पे अदर कैटेगरी यहाँ पे 1-1, 2-2 नंबर कम हो जाएंगे। चेन्नई जोन से सीएनसी प्रोग्रामर, आप लोगों को पता है सीएनसी प्रोग्रामर का मैंने बताया था यहाँ पे आप लोगों को कि ये किस ट्रेड के लिए जो कि एलिजिबल रखते हैं क्राइटेरिया। किधर था सीएनसी प्रोग्रामर? सीएनसी प्रोग्रामर यही कहीं था यार, सीएनसी प्रोग्रामर मेंशन इन बिलो। सीएनसी प्रोग्रामर है यार, मिल नहीं रहा है। सीएनसी प्रोग्रामर कहाँ था? यही कहीं आसपास सीएनसी लिखा हुआ था। सीएनसी प्रोग्रामर, वेल्डर, पेंटर, मटेरियल, ये रेफ्रिजरेटर, नहीं इसमें तो नहीं है बट था यहीं कहीं, देखो यहाँ पे है शायद। हाँ देखो सीएनसी प्रोग्रामर कम ऑपरेटर, तो ये मैकेनिकल वर्कशॉप के लिए जो कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं। मैकेनिकल वर्कशॉप तो है इसमें शायद, देखो मशीनिस्ट है, मैकेनिकल वर्कशॉप बोला है ना। देखो यहाँ पे डीजल मैकेनिकल वर्कशॉप भी है, और यहाँ पे डीजल अगर बात करें तो चेन्नई मैकेनिकल वर्कशॉप, तो हाँ वही आपके डीजल मैकेनिकल वर्कशॉप, वही आपके देखो इलेक्ट्रिकल डीजल मैकेनिकल वर्कशॉप। तो ये 2-3 ट्रेड होते हैं जो कि ये पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स की संख्या कम होती है, तो इनका भी लगभग अगर इनको लेना है इस ट्रेड के अंदर सिलेक्शन, तो इनको लगभग इतने नंबर तो रखने पड़ेंगे 65 यूआर से कैटेगरी। बाकी अदर ट्रेड से, अदर जोन से थोड़ा सा एक कमी कट ऑफ है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ इस ट्रेड का, क्योंकि लगभग इतने तो आपके रहने चाहिए रॉ मार्क्स। बाकी वो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके यहाँ पे नंबर बढ़ते हैं, आप लोगों को सभी को पता है। और बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी का लगभग यहाँ पे 5-2-3 नंबर कम कला है। अब चेन्नई जोन से इलेक्ट्रीशियन, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स में मारामारी होता है, आप लोग को पता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए होता है, आप लोग को ये भी पता होगा। तो इलेक्ट्रीशियन में तो यहाँ पे काफ़ी सारे पोस्ट है इनको। यहाँ पे देखो डीजल इलेक्ट्रिकल का पहले पोस्ट देख ले तो ये एलिजिबल रहते हैं कि नहीं। डीजल इलेक्ट्रिकल, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, देखो कौन से ट्रेड वाले इसमें है। देखो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, देखो इलेक्ट्रिशियन तो खुद है ही, मैकेनिकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले भी इस पोस्ट के लिए, मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं। अब पोस्ट देखो यहाँ पे डीजल इलेक्ट्रिकल यहाँ पे 9 पोस्ट, और यहाँ पे मैं अगर बता दूँ आपको इलेक्ट्रिकल और टीआरएस के लिए देखो 149, 286, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन 19, और यहाँ पे अगर देखो इलेक्ट्रिकल दो इलेक्ट्रिकल देखो तो 167, और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए हम यहाँ पे मैं देखूँ तो देखो ये मशीनिस्ट, क्रेन ड्राइवर, देखो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग 12, तो यहाँ पे देखो 12, अगर 100 देखो 100, 200, 300, 400, मतलब लगभग यहाँ पे मैं अगर खाली इलेक्ट्रिशियन की बात करो
तो 500 वैकेंसी आपकी चेन्नई जोन में इलेक्ट्रीशियन जोन से है। तो यहाँ पे देखो, मैं आप स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स भागते हैं कि मुंबई जोन में बहुत कम कट ऑफ जाता है, तो बट ये बार कुछ अलग ही खेल हो जाएगा। तो जितने भी लोग यहाँ पर ग्रुप डी की भर्ती आई है इस बार 25 वाली, तो उसमें सोच समझ कर भरना और सोच समझ के अपना ट्रेड चॉइस करना, क्योंकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रीशियन में के अंदर अगर चेन्नई जोन से, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी इलेक्ट्रीशियन जोन में वो आपकी चेन्नई जोन में मिलेगी, क्योंकि 500 प्लस वैकेंसी खाली एक ही ट्रेड के लिए। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स लाने वाले की संख्या की बात करिए तो 91 से ज़्यादा लाने वाले लोग 14 लोग मिले, 86 लाने वाले 130, 81 लाने वाले 520, 76 लाने वाला 121, 71 लाने वाले 2156 और 66 लाने वाले 3076। अब लेना तो इनको 500 ही लगभग, तो इनका मतलब मैं बोलूँ तो राहत राहत आराम से यहाँ पे इनका 78 अगर आपके आ रहे चेन्नई जोन से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, तो यूआर से आपका बहुत ज़्यादा यहाँ से चांस बन रहा है कि आपका सिलेक्शन इस जोन से तो कंफर्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ी सी कट ऑफ में राहत मिलेगी। अगर जिनका यहाँ पे 74 भी बन रहा है और यहाँ पे मतलब हार्ड शिफ्ट में एग्जाम था, तो उनका नॉर्मलाइज होकर लगभग ये भी हो जाएगा 80 के आसपास चला जाएगा। तो लगभग यहाँ पे इतने तो आपके होने चाहिए यूआर कैटेगरी से। बाकी यहाँ पे ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी में आपके +2 कर लेना, ओबीसी ईडब्ल्यूएस +2 और एससी एसटी में प्लस माइनस कर लेना 5 से 6 नंबर तक। बाकी चेन्नई से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग का भी सेम ही रहेगा, इनकी कट ऑफ भी थोड़ी सी कम जाती है, तो इनका भी वही रहेगा लगभग, मतलब इनका थोड़ा सा अलग रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड मतलब ये भी उसी ट्रेड के लिए आते हैं, बट ये थोड़ा सा अलग रहता है। तो इनका भी लगभग अगर मैं बोलूँ यूआर से, तो इनका लगभग 50 के आसपास होना चाहिए अगर ये अलग कैटेगरी के लिए फाइट करते। तो देखो चेन्नई जोन से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, तो ये सारे में आप लोगों को ऊपर इलेक्ट्रिशियन के लिए बताया जो कट ऑफ, वही कट ऑफ इनकी भी जाएगी लगभग यूआर से 78 प्लस आपके यहाँ पे रॉ मार्क्स होने चाहिए। बाकी अदर कैटेगरी वाले जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी लगभग प्लस माइनस कर लेना 5 से 6 नंबर। बाकी इलेक्ट्रिशियन की जो कट ऑफ जाएगी, क्योंकि उसके लिए ये भी फाइट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से। तो मैंने आपको सीट बताया, तो ये शायद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से आईटीआई किए होंगे। बाकी देखो चेन्नई से अगर फिटर की बात करें, तो फिटर में भी यहाँ पर अच्छी खासी सीट है चेन्नई में। देखो यहाँ पे फिटर की बात करें ना, फिटर किधर है, फिटर नीचे मुझे लगता है, आई थिंक सो फिटर नीचे हो सकता है। फिटर देखो मैकेनिकल फिटर 335 फिटर और 53, और कहाँ है फिटर के लिए, फिटर हाँ, तो इतनी सीट बस है। तो देखो यहाँ पे 340 के आसपास आपकी फिटर की सीट है, तो फिटर में भी अच्छी खासी सीट है चेन्नई जोन से। तो फिटर में भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। चेन्नई जोन वाले जितने भी छात्र अगर अप्लाई किए होंगे इस जोन से, तो बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि चेन्नई से फिटर देखो 91 लाने की संख्या 6, 86 लाने वाले की संख्या 72, 81 लाने की संख्या 229, 76 लाने की संख्या 538। तो यहाँ पे भी अगर फिटर ट्रेड से बात करें, तो यहाँ पे लगभग मैं आप लोग को बोलूँ कि 75 के आसपास आपके यूआर में होने चाहिए इतने रॉ मार्क्स, तब जाके आपका फिटर जोन से सिलेक्शन होगा इस जोन से, चेन्नई जोन से। बाकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी में +- 5 या 4 नंबर आपके लगभग होने चाहिए। बाकी ये यूआर का मैं बता रहा हूँ, लगभग इतने तो आपके होने चाहिए। बाकी चेन्नई जोन से मशीनिस्ट की बात करें, तो मशीनिस्ट में भी आपकी अच्छी खासी यहाँ पर पोस्ट मैंने देखा था। देखो मशीनिस्ट मैकेनिकल 137, और यहाँ पे मशीनिस्ट नहीं है, और ऊपर भी अगर देखा जाए तो मशीनिस्ट नहीं है आपकी। तो देखो अब कितना होगा यहाँ पे 137 सीट आपकी खाली मशीनिस्ट में। तो देखो अब इतनी सीट मुझे नहीं लगता किसी और जोन में, सिर्फ चेन्नई जोन में आप लोग को इतनी सारी यहाँ पे जो कि सीट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देखो 86 लाने वाली की संख्या ही 7 लोग है, 81 लाने की संख्या 32, 76 लाने वाले के नंबर 70 लोग, 71 लाने की संख्या 127, और लगभग ये आपका हो जाएगा 137 के आसपास। तो यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ इस जोन में, तो लगभग आपको 72 के आसपास आपके यूआर में होने चाहिए। अब बोलेंगे सर यहाँ पे अगर खाली मैं यहाँ तक अगर डेटा लूँ 71 तक मशीनिस्ट की, तो स्टूडेंट्स का डाउट रहेगा कि सर इसके ऊपर भी मतलब ज़्यादा होता तो आधे लोग तो बाहर हो गए, पर इसमें भी तो स्टूडेंट्स के रॉ मार्क्स भी तो हम, ये रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ,
डब्लू रॉ मार्क्स। इसमें भी स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा जो कि यहाँ पे संख्या बढ़ेंगे घटेंगे, वो डिपेंड करेगा कि आपका कौन से शिफ्ट में पेपर था, पेपर इजी था हार्ड था, तो वो सब कुछ डिपेंड करेगा आप लोग को इस जोन में। तो इसमें भी आप लोग का बहुत ज़्यादा जो कि स्टूडेंट्स का वेरी करेगा, तो इसमें भी आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान देना। बाकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं मेन जनरल, उसके लिए बाकी मैकेनिक डीजल के लिए भी मैंने सेम कट ऑफ रहने वाला है इसका भी। इलेक्ट्रिशियन में जो है वही लगभग इनका भी रहेगा कट ऑफ, मैंने ऊपर बताया। मैकेनिकल मोटर व्हीकल इलेक्ट्रिशियन वाले का जो मैंने बताया वही कट ऑफ इनकी भी रहेगी। तो जिन्होंने इलेक्ट्रिशियन ऊपर देखा नहीं है तो जाके ऊपर देख लो। बाकी देखो ना यहाँ पे सेम है भाई, मैकेनिकल मोटर व्हीकल देखो ना, मैकेनिक पावर, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो लगभग वो सेम ही रहता है उनका, उनका ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, इलेक्ट्रिशियन के आसपास ही रहता है। देखो मैकेनिकल एलाइड कैटेगरी वाले इनका भी लगभग सेम रहता है। उल्टा उल्टा इसमें से आईटीआई करने वाले की संख्या कम होती है स्टूडेंट्स की, इस वजह से यहाँ पे जो कि डेटा जो शेयर हुआ बहुत कम नंबर में सेंड हुआ। कि देखो चेन्नई से अदर जोन की बात करें तो अदर में आप लोग को पता है, मैंने ऑलरेडी कितने बार बताया, इसमें ये सब ट्रेड आ जाते हैं। जैसे क्रेन ड्राइवर 34 सीट है, हाँ भाई बहुत ज़्यादा सीट है इधर से। क्रेन ड्राइवर हो गया, मैंने देखो रिवाइटर हो गया, ये सब सारे अदर्स में आते हैं 7 सीट। ब्रिज हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया 20 सीट हो गया, ब्रिज का 3 सीट हो गया। कैरेज एंड वेगन हो गए 178 सीट है भाई यहाँ पे कैरेज एंड वेगन की, तो बहुत ज़्यादा सीट है चेन्नई में। तो इनका भी लगभग अगर बात करें तो इनका भी लगभग 70 के आसपास यूआर में आप सेफ हो। जितने भी अदर कैटेगरी वाले की बात कर रहा हूँ, जितने भी अदर की मैंने बात किया ना अभी, ब्रिज, कैरेज एंड वेगन, ब्लैक स्मिथ, रिवाइटर और अपना क्रेन ड्राइवर और पेंटर भी पकड़ लो। अगर पेंटर करने देखो, पेंटर कितनी है यहाँ पे, टेक्नीशियन पेंट सब चेन्नई में भेज दिया क्या सभी पेंटर को, यहाँ पे 100 सीट आपकी खाली पेंटर की है। तो देखो यहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इस जोन में मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो कि राहत मिलेगी कट ऑफ को लेकर। और यहाँ पे देखो पेंटर की बताया, देखो 100 सीट खाली है आपकी यहाँ पे पेंटर की बात करो तो यहाँ पे देखो ना सीट 91 लाने की संख्या एक है, 86 लाने वाले की संख्या एक है, 81 लाने की संख्या एक है, 76 लाने वाली संख्या दो है, 71 लाने की संख्या तीन है। अगर मैं यहाँ पे कहाँ तक डेटा लूँ, जो यहाँ पे 100 सीट है, तो यहाँ पे देखो ना लगभग ये कितना लगभग 3 4 5 6 7 8 8 हो गया ये लगभग। मुझे लगता है ये अगर आप यूआर से 45 ला रहे हो रॉ मार्क्स तो आपका सिलेक्शन मुझे लगता है 100% हो जाएगा चेन्नई जोन से पेंटर के लिए। और इसमें भी कुछ डेटा रियल होंगे, कुछ डेटा स्टूडेंट्स ने फालतू में जो कि शेयर किया होगा, तो उस पर ध्यान मत देना। बाकी 45 यूआर पे सिलेक्शन हो जाएगा। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का लगभग मुझे लगता है वही जो मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है 30%, उस पर मुझे लगता है इनका हो सकता है हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सीट ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ बहुत कम जाएगा आपकी पेंटर जोन की, चेन्नई जोन से। और रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनिंग ये पता है, ये सारे स्टूडेंट जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखती है, तो ये सारे को इलेक्ट्रिशियन वाले ट्रेड की कट ऑफ को क्लियर करनी पड़ेगी। बाकी आरएसी की भी अलग अलग कट ऑफ जाएगी, तो वो भी अगर ये लोग क्वालिफाई करते हैं अपने ट्रेड की कट ऑफ, तो उनकी भी यहाँ पे कट ऑफ लगभग कम जाएगी। फिर भी मैं एक बता दूं कि 78 तो कम से कम आपके यहाँ पे होने चाहिए रॉ मार्क्स, तब जाके आपका आरएसी पोस्ट चेन्नई जोन से मिल पाएगा स्टूडेंट्स को यूआर से। हाँ यूआर की बात कर रहा हूँ, बाकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी यहाँ पे 2-3 नंबर कम रहेगा फिर भी चलेगा। देखो रीगर पोस्ट के भी लगभग मैंने बता दिया अदर्स में उतने ही नंबर है। रिवाइटर मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे रिवाइटर की पोस्ट कम है, देखो 7 पोस्ट है, और 7 पोस्ट के लिए देखा जाए तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का अप्लाई भी, हाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम है, तो इनका भी लगभग मान के चलो 50 प्लस पे आपका हो जाएगा यहाँ पे यूआर से। बाकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी लगभग यहाँ पे 4 से 5 नंबर कम रहेंगे रिवाइटर वाले की, क्योंकि कंपनी टेलर जनरल भी ठीक ठाक है। आप लोगों को पता है ना टेलर जनरल, ये मैंने कल देखा था पोस्ट, ये किसी अलग ट्रेड के लिए भी देखो यहाँ पे टेलर जर्नल, ये ट्रिमर और वर्कशॉप के लिए रहता है टेलर जर्नल। क्योंकि यहाँ पे ट्रिमर की तो यहाँ पे कोई पोस्ट है नहीं इस जोन में, ट्रिमर की पोस्ट है क्या आप लोगों को दिख रहा है क्या कहीं? नहीं विल्म राइट है, विल राइट का क्या है, विल राइट की पोस्ट के लिए मिल्म राइट, मैकेनिक टूल मशीन, देखो ये सब भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं जो मैंने आपको बताया, मैकेनिक मशीन टूल ये तो नहीं है। तो ट्रिमर का यहाँ पे नहीं है, टेलर जनरल का, तो इसका कोई मतलब नहीं, फिर भी स्टूडेंट्स ने डेटा शेयर किया, तो इस वजह से मैं बोलता देखो कुछ डेटा है जो यहाँ पे खाली फोकट स्टूडेंट जो कि शेयर कर देते हैं। बाकी चेन्नई से टर्नर मुझे लगता है वहाँ पे पोस्ट है कि नहीं टर्नर का, चेन्नई में टर्नर की बात करें, टर्नर नहीं है मेरे हिसाब से, चेन्नई में नहीं है टर्नर। और टर्नर के लिए क्या लगता क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है टर्नर का? कैरेज ब्रिज का है,
ब्रिज वाले अप्लाई कर सकते हो। देखो फिटर ब्रिज वाले देखो कहाँ कहाँ फिटर वाले अगर को फिटर वाले को अगर अपनी ट्रेड नहीं मिलती है तो वो लोग ब्रिज पोस्ट के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं। तो यहाँ पे टर्नर भी नहीं है मेरे हिसाब से, पर डेटा बहुत ज़्यादा शेयर हुआ है तो मुझे लगता है टर्नर वाले किसी और पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं, पर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा कहाँ है टर्नर। सिर्फ टर्नर ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल के लिए ये लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं टर्नर वाले। फिर भी यहाँ से डेटा बहुत ज़्यादा संख्या में शेयर किया गया है स्टूडेंट्स के द्वारा, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर जब टर्नर की पोस्ट नहीं है तो ये किसी और ट्रेड के लिए भी तो नहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखेंगे ना वेल्डर वाले। बाकी यहाँ पे देखो ना टर्नर है ही नहीं ना, एक में भी कहीं नहीं है टर्नर। टर्नर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं। देखो ये इस तरीके का डेटा जो कि शेयर किया जाता है तो इसमें कुछ फ़ायदा नहीं आपको लोगों को बता के उल्टा सीधा। बाकी देखो चेन्नई से वेल्डर की बात करें तो वेल्डर की भी आपकी अच्छी खासी पोस्ट है। मैकेनिकल देखो यहाँ पे 350, वेल्डर मैकेनिकल 494, तो यहाँ पे देखो 400, 500, 600, 700, भाई 850। और अगर वेल्डर देखा जाए तो देखो ग्रेड 3 2 सीट और, तो यहाँ पे वेल्डर की बहुत अच्छी खासी यहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी भाई। 852 वैकेंसी, अब क्या बोलोगे आप लोग। बाकी जितने भी अदर जोन है, बाकी अदर जोन में खाली 852 पूरा वैकेंसी भी नहीं होगी, यहाँ पे खाली एक ट्रेड के लिए 852 सीट आपकी यहाँ पे वेल्डर के लिए। तो यहाँ पे देखो 86 लाने वाले की संख्या, रॉमक्स 38 लोग, 81 लाने वाले 124, 76 लाने वाले 290, 71 लाने के 499 और 66 लाने की संख्या 680। तो लगभग आपकी इस जोन में यूआर से बात करूँ तो 67 के आसपास आपके यहाँ पे सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस है, जो कि वेल्डर में हो जाएगा। अगर आपके इतने रॉ मार्क्स भी आ रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन के बाद नहीं भी बढ़ेंगे फिर भी यहाँ पे चांस है कि आप लोग का यहाँ पे लगभग चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा वेल्डर जोन कैटेगरी से। बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी प्लस माइनस हो जाएगा ये आपका 2 नंबर, और एससी एसटी लगभग प्लस माइनस आपके 4 से 5 नंबर यहाँ पे हो सकते हैं कि आपके घट जाए इतना, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा है आपके चेन्नई जोन में वेल्डर कैटेगरी के अंदर। और वेल्डर टिगमेट भी इसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, बस इनका आईटीआई थोड़ा सा अलग रहता है। तो ये भी सेम कट ऑफ रहेगा जो मैंने ऊपर बताया वेल्डर के लिए। और ये इनको तो वायरमैन वाले को तो भाई मैं सीधा यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रीशियन वाले जैसा कट ऑफ जाएगा, जो कि वही 78 प्लस माइनस आपका हो सकता है यूआर कैटेगरी से। बाकी अदर कैटेगरीज में 1 2 3 नंबर यहाँ पे कम रहेंगे। तो ये था, मैं आपको सारे कट ऑफ बता दिया चेन्नई जोन से जितना भी था। बाकी यहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है यहाँ पे कट ऑफ आपकी जो कि बहुत कम जाने की संभावना यहाँ पे लग रही है चेन्नई जोन से। बाकी अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करना इस वीडियो को। फिर मिलेंगे अगले कोई नेक्स्ट वीडियो नई अपडेट के साथ।